हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम भरत महिमा के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भरत पिताजी के दिए हुए राज्य को ठुकरा कर कैसे जा रहे थे? ए रथ पर, बी पालकी में, सी पैदल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी पैदल। भरत पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग करके कैसे जा रहे थे? पैदल जा रहे थे। अगला प्रश्न है, कौन मार्ग में फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे थे? ए भरत, बी श्री रामचंद्र, सी सीता, डी लक्ष्मण। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए भरत। भरत पिताजी के दिए हुए राज्य को ठुकरा कर पैदल जा रहे थे और मार्ग में यानी कि रास्ते में फल का आहार करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे थे। अगला प्रश्न है, किसके कहने और सुनने से दुख और दोषों से मुक्ति मिलती है? ए भरत जी का भाईपना, बी भरत जी का भक्ति, सी भरत जी का आचरण, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। भरत जी का भाईपना, भरत जी का भक्ति, भरत जी का आचरण, कहने और सुनने से दुख और दोषों से मुक्ति मिलती है। जो सखी हैं एक दूसरे से बात करती हुई भरत जी के संबंध में कहते हैं कि इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जो भरत जी का भाईपना है, भक्ति है, आचरण है, उसको कहने और सुनने से ही दुख और दोषों को से मुक्ति मिलती है। अगला प्रश्न है, किसको देखकर स्त्रियां खुद को बड़भागिनी मानती हैं? ए भरत सहित शत्रुघ्न को, बी निषाद राज को, सी दशरथ को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? भरत सहित शत्रुघ्न को। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर जो स्त्रियां हैं वो खुद को क्या समझती हैं? बड़भागिनी यानी कि खुद को धन्य समझती हैं। अगला प्रश्न है, भरत जी के दयनीय दशा को देखकर स्त्रियां पछताती हुई क्या कहती है? ए भरत कैकेयी जैसे माता की योग्य नहीं है, बी रानी का भी दोष नहीं है, सी विधाता ने किया है, डी ये सभी। सबसे पहले तो जो औरतें हैं वो भरत जी के गुण को सुनकर उनकी दयनीय दशा को देखकर पछताती हुई कहती है कि भरत कैकेयी जैसे माता के योग्य नहीं है। फिर कोई कहते हैं कि इसमें रानी का भी दोष नहीं है। वो जो स्त्रियां परस्पर बातचीत करती हैं, कोई कहता है कि उसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है, और कोई बताती है कि ये विधाता ने किया है यानी कि भगवान ने किया है, जो कि हम लोगों के अनुकूल में है, नहीं तो हमें इन लोगों का दर्शन ही नहीं होता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। अगला प्रश्न है, कौन बुरे देश बुरे गांव में बसती हैं? भरत, शत्रुघ्न, स्त्रियां जो परस्पर बात कर रही हैं, निषाद राज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्त्रियां जो परस्पर बात कर रही हैं वो खुद को क्या बताती हैं? बुरे देश और बुरे गांव में बसने वाली बताती हैं। अगला प्रश्न है, भरत जी को देखकर लोग ऐसे आश्चर्य हो रहे हैं मानो मरुभूमि में क्या उगाया हो? बड़ वृक्ष, कल्प वृक्ष, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी कल्प वृक्ष। भरत जी को देखकर लोग ऐसे आश्चर्य हो रहे हैं मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। यानी कि जो चारों तरफ है वो आनंद और आश्चर्य में सभी गांव में के लोग जो हैं वो आनंदित हैं और आश्चर्य से भरे पड़े हैं। इन महान पुण्यात्मा को देखकर सभी लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हैं और आश्चर्य भी। भरत जी का स्वरूप देखकर लोगों के भाग्य ऐसे खुल गए हैं जैसे कि सिंहल द्वीप के बसने वाले लोगों को डैश का दर्शन हो गया। हरिद्वार, जगन्नाथ, पुरी, प्रयागराज, केदारनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। भरत जी के स्वरूप को देखकर जो रास्ते में रहने वाले लोग थे उनके जो है वो भाग्य खुल गए हैं, मानो
देवयोग से सिंहल देव के बसने वाले लोगों को तीर्थराज प्रयागराज का दर्शन हो गया हो। अगला प्रश्न है, भरत जी मार्ग में किससे मिलते हैं? भील कुल जाति, वनवासी, ब्रह्मचारी सन्यासी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। भरत जी जो है वो रास्ते में यानी कि मार्ग में भील कुल जाति से, वनवासी, ब्रह्मचारी सन्यासी, इन सभी लोगों से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राम सीता लक्ष्मण को जिसने भी कुशल पूर्वक देखा है, भरत जी को वे लोग कैसे लगते थे? अपने पिता जैसे, अब सखा जैसे, अपने भाई राम और लक्ष्मण जैसे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? अपने भाई राम और लक्ष्मण जैसे लगते हैं। यानी कि जो भरत थे वो रास्ते में जा रहे थे तो सभी लोगों को अपने भाई राम लक्ष्मण के बारे में पूछते थे, और जो भी उनके कुशल पूर्वक देखा है जो भी कहता था उनको ये श्री राम और लक्ष्मण के समान ही प्यारे लगते थे। यानी कि जो लोग भी कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको श्री राम और लक्ष्मण जैसे ही प्यार करते थे। कौन? भरत। अगला प्रश्न है, भरत जी के मन में क्या लालसा थी? राज्य की, राम को अपमान करने की, राम को देखने की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राम को देखने की लालसा। यानी कि भरत जी सहित जितने भी सभी लोग जा रहे थे उनको किस चीज़ की लालसा थी? राम को देखने की लालसा थी। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साध, यानी कि भरत के सहित जितने भी सारे लोग जा रहे थे सभी लोगों की किसकी लालसा थी? राम को देखने की। राम दरस यानी कि राम को देखने की लालसा थी। अगला प्रश्न है, भरत जी के साथ राम से मिलने वाले को क्या हो रहा था? मंगल सूचक शकुन, दुखी हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? मंगल सूचक शकुन हो रहे थे सभी लोगों को। ठीक है, तो सभी लोगों को जो है वो मंगल सूचक शकुन हो रहे थे। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रहे थे। यानी कि सभी लोगों को मंगल सूचक शकुन हो रहे थे। अगला प्रश्न है, सभी के मन में क्या कामना है? मिलेंगे तो अपमान करेंगे, मिलेंगे तो देखेंगे नहीं, मिलेंगे तो दुख की जलन मिटेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मिटेंगे तो दुख की जलन मिटेगी। यानी कि सभी लोगों को क्या हो रहे थे? मंगल सूचक शकुन हो रहे थे। और भरत जी के साथ जितने भी सारे लोग जा रहे थे सभी लोग उत्साह के साथ जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? मिलेंगे तो दुख की जो जलन है वो मिटेगी, दुख का दाह मिट जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरत के साथ सभी कैसे चले जा रहे थे? गुस्से से, अपमानित होकर, उत्साह से, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्साह से चले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ मिलने से दुख का दाह जो है वो मिट जाएगा, दुखों कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए उत्साह से सभी लोग श्री रामचंद्र जी को मिलने के लिए जा रहे थे। राम के अभिन्न मित्र कौन? निषाद राज, भरत, शत्रुघ्न, ये सभी। तो ये दोनों तो भाई हैं, तो ये सही उत्तर क्या है? निषाद राज। निषाद राज जो थे वो राम के अभिन्न मित्र थे, सखा थे। सखा निषाद राज क्या दिखाते हैं? सुंदर वन, कामतगिरी पर्वत, झरना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कामतगिरी पर्वत को दिखाते हैं। जो पर्वत शिरोमणि होता है कामतगिरी को दिखाते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सखा निषाद राज ने कौन सा पर्वत दिखाते हैं? तो वो है कामतगिरी पर्वत, पर्वत शिरोमणि कामतगिरी।
पर्वत शिरोमणि किसे कहा गया है? देखिए, हिमालय को, कामदगिरि को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? कामदगिरि पर्वत को पर्वत शिरोमणि कहा गया है। और ये कौन दिखाते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी के अभिन्न मित्र सखा यानी कि निषाद राज। अगला प्रश्न है, कामदगिरि निकट नदी के तट पर कौन निवास करते थे? राम, सीता, लक्ष्मण, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सखा निषाद राज जो है वो पर्वत शिरोमणि कादमगिरि को दिखाते हैं, जिसके निकट ही नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। कामदगिरि पर्वत को देखकर सभी लोग क्या करते हैं? जानकी जीवन, श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हैं, कि दंडवत प्रणाम करते हैं, कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जब सखा निषाद राज दिखाते हैं उस पर्वत को, तो सभी लोग जो हैं उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन, श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर पुकारते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत यानी कि पूरी जमीन पर लेटकर प्रणाम करते हैं, मानो कि सभी लोग ऐसे मग्न हो गए हैं मानो श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए हों। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम भरत महिमा के कुछ MCQ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राम किसे कहते हैं कि भरत को सत्ता का लोभ कभी नहीं हो सकता? ए दशरथ, बी शत्रुघ्न, सी लक्ष्मण, डी मुनिगण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण। राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि भरत को सत्ता का लोभ कभी नहीं हो सकता, यानी कि राज्य का लोभ कभी भी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, भरत को कौन सा पद पाकर भी मद नहीं हो सकता? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ये तीनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद कभी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, क्या कभी कांजी की बूंद से डैश नष्ट हो सकता है? समुद्र, दूध का समुद्र, शरबत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूध का समुद्र। क्या कभी कांजी की बूंद से दूध का समुद्र नष्ट हो सकता है, यानी कि फट सकता है? अगला प्रश्न है, मच्छर के फूंक से क्या उड़ जाए पर भरत को राज्य का मत नहीं हो सकता? हिमालय, कामदगिरि, सुमेरु, ये सभी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सुमेरु। मच्छर के फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए पर भरत को राज्य का मत नहीं हो सकता। लक्ष्मण को समझाते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु भरत जैसा उत्तम विचारों वाला भाई इस दुनिया में भी नहीं है। अगला प्रश्न है, राम किसके सौगंध खाकर कहते हैं कि भरत के समान उत्तम विचारों वाला भाई नहीं है? अपनी माता, लक्ष्मण जी, पिताजी, डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण और पिताजी। जो श्री रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत ही क्यों ना उड़ जाए, लेकिन भरत जैसा उत्तम विचारों वाला भाई कहीं पर भी नहीं है। मैं तुम्हारी, यानी कि लक्ष्मण को कहते हैं कि मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी का सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम विचारों वाला भाई नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि रामचंद्र जी लक्ष्मण और पिताजी के सौगंध खाकर कहते हैं कि भरत के समान उत्तम विचारों वाला भाई नहीं है। विधाता ने जगत की रचना कैसे किए हैं? विधाता यानी कि भगवान ने। गुण रूपी दूध, अवगुण रूपी जल, केवल ए, डी, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों।
जो विधाता है भगवान है, गुण रूपी दूत और अवगुण रूपी जल को मिलाकर ही जगत की रचना किए हैं। अगला प्रश्न है, भरत सूर्यवंशी तालाब में किस रूप में जन्म लेकर गुण और दोष को विभाग कर दिए हैं? इंसान, मछली, हंस, बतख। तो इसका सही उत्तर क्या है? हंस। हंस जिस प्रकार की हंस जो है वो जल और दूध का विभाग कर देता है, दोनों को अलग कर देता है, उसी प्रकार भरत भी सूर्यवंशी तालाब में जन्म होकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है। अगला प्रश्न है, किसका जन्म ना हुआ होता तो पृथ्वी पर धर्मों की धुरी धारण कौन करता? भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, राम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भरत। अगला प्रश्न है, भरत सहित समाज कहाँ पर स्नान करते हैं? झरने, तालाब, मंदाकिनी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी। भरत सहित समाज जितने भी सभी लोग आ रहे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए, कहाँ पर स्नान करते हैं? मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, सभी को नदी के समीप ठहरा कर किसकी आज्ञा लेकर भरत आगे जाते हैं? माता, गुरु, मंत्री, ये तीनों। तो इसका सही उत्तर क्या है? माता, गुरु और मंत्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। सभी को, जितने भी सारे लोग आ रहे थे सभी को नदी के समीप ठहरा कर माता, गुरु और मंत्री इन तीनों की आज्ञा मांग कर भरत चल जाते हैं आगे। अगला प्रश्न है, माता, गुरु, मंत्री की आज्ञा लेकर कौन कौन भरत के साथ श्री रामचंद्र के पास जाने के लिए आगे बढ़ते हैं? निषाद राज, शत्रुघ्न, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? निषाद राज और शत्रुघ्न। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माता, गुरु, मंत्री की आज्ञा लेकर भरत, निषाद राज और शत्रुघ्न जाते हैं कहाँ पर? प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि माता सीता जी और लक्ष्मण जी भी हैं। अगला प्रश्न है, भरत जी क्यों सकुचाते हैं? अपनी करनी को लेकर, अपनी माता की करनी को लेकर, पिता की करनी को लेकर, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अपनी माता की करनी को लेकर। भरत जी जो है वो अपनी माता कैकेयी की करनी को लेकर याद करते हैं और सकुचाते हैं, और मन में उनके बहुत सारे कुतर्क भी चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनके पास जाऊंगा तो वो क्या करेंगे, कहीं वो स्थान छोड़कर चले ना जाए। रामचंद्र जी डैश भरत के शरण है? पैर, जूतियाँ, हाथ, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है जूतियाँ। हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम भरत महिमा के कुछ MCQ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जगत में कौन दो यश के पात्र हैं? चातक, मैना, मछली, ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी कि चातक और मछली, ये दो जो हैं यश के पात्र हैं। अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं, ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चल जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, धीरज की धुरी धारण करके भरत किस बल से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं? श्रद्धा, भक्ति, भुजा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भक्ति। पहले तो अपनी माता की करनी को लेकर सकुचाते हैं, माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत भक्ति के बल से, किस बल से? भक्ति के बल से चले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भरत जी के पैर जल्दी जल्दी क्यों पड़ते हैं? शक्ति के कारण, राम के स्वभाव को याद करके, माता के करनी को याद करके, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राम के स्वभाव को याद करके भरत जी का पैर जो है वो जल्दी जल्दी पड़ते हैं। लेकिन उन्हें कौन सी चीज़ है जो लौटाती है? माता की करनी। थोड़ा सा सकुचाते हैं, किस बात को लेकर? अपनी माता की करनी को लेकर, माता जो भी की थी उसके करने को लेकर थोड़ा सा सकुचाते हैं। लेकिन भरत जी राम के स्वभाव को याद करके फिर जल्दी जल्दी
चलने लगते हैं। अगला प्रश्न है, भरत जी की दशा कैसी थी? जब वो जल्दी जल्दी चल रहे थे तब उनकी दशा कैसी थी? जल में जल के भौरे के समान, कामदगिरी पर्वत जैसा, मंदाकिनी, या ये सभी? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जल में जल के भौरे जैसी। उस समय भरत की दशा कैसी थी? जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति जिस प्रकार होती है उसी प्रकार भरत की दशा उस समय थी। अगला प्रश्न है, प्रभु राम के निवास से संपत्ति कैसे सुशोभित हो रही थी? अभी उस जगह का प्रश्न है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी रह रहे हैं, निवास करते हैं, तो उस निवास से संपत्ति कैसे सुशोभित हो रहे हैं? बुरे राजा के कारण सभी दुखी हैं, अच्छे राजा के कारण सभी सुखी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? अच्छे राजा के कारण मानो सभी लोग सुखी हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की जो संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो कि अच्छे राजा को पाकर प्रजा जैसे सुखी हो जाते हैं उसी प्रकार सुशोभित है। अगला प्रश्न है, सुहावना वन कैसा है? राजा, देश, मंत्री, ये सभी। तो जो वन है उसे किसके साथ तुलना किया गया है? देश के साथ। जो सुहावना वन है वो कैसा है? सुहावना वन देश है। अगला प्रश्न है, सुहावना वन रूपी देश के राजा कौन है? वन, विवेक, नियम, वैराग्य। तो राजा कौन है? विवेक। सुहावना वन रूपी देश के राजा कौन है? विवेक। पवित्र देश का मंत्री कौन है? विवेक तो राजा है, तो वैराग्य जो है वो मंत्री है। मंत्री कौन है? वैराग्य। राजा कौन है? विवेक। कौन दो योद्धा हैं? योद्धा कौन कौन है? यम, नियम, विवेक, ए और बी दोनों। तो विवेक जो है वो राजा है, तो ये दोनों कौन है? योद्धा। यम और नियम ये दोनों कौन है? योद्धा। अगला प्रश्न है, सुहावना वन की राजधानी कौन सी है? नदी, पेड़, पर्वत, तुलसी। तो इसका सही उत्तर क्या है? पर्वत। सुहावना वन देश की राजधानी कौन सी है? पर्वत है। ये पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो सुंदर पवित्र रानियां कौन कौन थी? दो सुंदर पवित्र रानियां कौन कौन थे? नियम, शांति, सुबुद्धि, बी और सी दोनों। तो शांति और सुबुद्धि दो पवित्र रानियां थी। ठीक है, शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन दौड़कर ऊंचे चढ़ गए? ऑप्शन नंबर ए, भरत, बी, केवट, सी, शत्रुघ्न, डी, राम। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, केवट। केवट जो है वो दौड़कर ऊंचे चढ़ जाते हैं। ठीक है, केवट भुजा उठाकर कौन कौन से वृक्ष दिखाते हैं? आम, जामुन, तमाल, ये तीनों। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। केवट जो है वो ऊंचे चढ़ जाते हैं और अपनी भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगे कि हे नाथ, ये जो आम, जामुन और तलाम पाकर के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। वृक्षों के बीच में एक सुंदर डैश वृक्ष सुशोभित हो रहा था, सेमरा, बबूल, बड़, बांस। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, बड़। जब केवट ऊंचे चढ़ जाते हैं और अपनी भुजा उठाकर भरत से कहते हैं कि हे नाथ, यहाँ पर पाकर, जामुन, आम, तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच एक वृक्ष सुंदर सुशोभित हो रहा है। वो कौन सा वृक्ष है? वो बट है। यानी कि देखिए, पाकर, जामुन, आम और तमाल, इन वृक्षों के बीच एक वृक्ष जो है वो सुशोभित हो रहा है। वो कौन सा है? बड़। तो केवट ऊंचे चढ़ गए हैं और भरत जी को कह रहे हैं कि बहुत सारे वृक्ष हैं, जिनमें से श्रेष्ठ वृक्ष जो है बड़ वृक्ष है वो सुशोभित
हो रहा है। अगला प्रश्न है, बड़ वृक्ष के पत्ते कैसे हैं? काले, नीले, गेरू, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? उसके पत्ते कैसे हैं? नीले हैं। बड़ वृक्ष के पत्ते कैसे हैं? नीले हैं। बड़ वृक्ष में कैसे फल लगे हैं? हरा, पीला, नीला, लाल। तो उसमें लाल लाल फल लगे हैं। कैसे? लाल लाल फल लगे हैं। और पत्ते कैसे हैं? नीले। पत्ते कैसे हैं? नीले हैं और सघन हैं। पत्ते हैं नीले, बड़ वृक्ष के पत्ते नीले हैं, सघन हैं और उसमें फल कैसे हैं? लाल लाल फल लगे हुए हैं। किसके समीप रामचंद्र ने अपनी पर्णकुटी बनाए थे? पर्वत, नदी, वन, घर। तो इसका सही उत्तर क्या है? नदी के समीप। वृक्ष के पास नदी थी और नदी के समीप श्री रामचंद्र जी ने अपनी पर्णकुटी बनाई थी। अगला प्रश्न है, तुलसी के वृक्ष को किसने लगाया था? राम, सीता, लक्ष्मण। सीता और लक्ष्मण। तो जो तुलसी के वहाँ पर जब ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं तो वहाँ पर तुलसी के बहुत सारे सुंदर सुंदर वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सीता और लक्ष्मण। वहाँ पर तुलसी जी के वृक्ष बहुत सारे सुशोभित हो रहे हैं, जिससे कि कहीं कहीं पर सीता जी ने लगाया है और कहीं कहीं पर लक्ष्मण जी ने लगाया है। अगला प्रश्न है, कौन अपने सुंदर कर कमल से वेदी बनाई थी? राम, सीता, लक्ष्मण, मुनिगण। तो इसका सही उत्तर क्या है? माता सीता। माता सीता उस बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई थी। कौन? माता सीता अपने सुंदर कर कमल से बेदी बनाई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसको देखकर दोनों भाई हर्षित होते हैं? केवट को देखकर, नदी को देखकर, राम के चरण चिन्ह को देखकर, माता को देखकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राम के चरण चिन्ह को देखकर दोनों भाई जो है वो हर्षित हो जाते हैं। हर्षित मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं। किसको देखकर दोनों भाई हर्षित होते हैं, खुश होते हैं? राम के चरण चिन्ह को देखकर, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह को देखकर दोनों भाई हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। दोनों भाई कैसे हर्षित हो रहे हैं? मानो भूखे को खाना मिल गया हो, मानो दरिद्र को हीरा मिल गया हो, मानो दरिद्र को पारस मणि मिला हो। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों भाई ऐसे खुश हो रहे हैं मानो किसी दरिद्र व्यक्ति को पारस मणि मिल गया हो। अगला प्रश्न है, रज को मस्तक पर रख कर कहाँ लगाते हैं? रज यानी कि धूल को मस्तक पर लगकर कहाँ पर लगाते हैं? शरीर, नेत्र, हृदय, वियर्सी, दोनों। तो इसका सही उत्तर है हृदय में और नेत्रों में लगा लेते हैं। रज को मस्तक पर लगाकर नेत्रों और हृदय में लगा लेते हैं, मानो कि श्री रामचंद्र जी को मिलने का ही सुख ही प्राप्त हो गया हो। भरत जी के दशा को देखकर कौन प्रेम में मग्न हो रहा है? पशु, पक्षी, जड़ जीव, ये तीनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। भरत जी के दशा को देखकर वन के पशु, पक्षी, जड़ जीव सभी लोग क्या है? प्रेम में मग्न हो गए हैं। ठीक है। प्रेम विवश कौन रास्ता भूल जाते हैं? निषाद राज, मुनि, कोल भील, ये तीनों। तो इसका सही उत्तर क्या है? निषाद राज। प्रेम के विवश होने के कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज भी रास्ता भूल जाते हैं, मार्ग भूल जाते हैं। तब देवता सुंदर रास्ता बनाकर फूल बरसाने लगते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम भरत महिमा के कुछ एमसीक्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भरत जी देखते हैं कौन प्रभु श्री रामचंद्र के आगे खड़े हैं? मुनि, केवट, लक्ष्मण, भरत। तो इसका सही उत्तर क्या है? लक्ष्मण। भरत जी देखते हैं कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं। सभी लोग जो है वो आश्रम में प्रवेश करते हैं और भरत जी देखते हैं कि लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे खड़े हैं।
अगला प्रश्न है, कौन पूछी हुई बातों का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं? सीता, लक्ष्मण, भरत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो कुछ भी पूछ रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर प्रेम पूर्वक दे रहे हैं। कौन? लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, भरत ने क्या देखा? प्रभु रामचंद्र खड़े हैं, प्रभु राम के आगे लक्ष्मण खड़े हैं, प्रभु सीता माता के साथ खड़े हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रभु राम के आगे लक्ष्मण खड़े हैं। कौन देखते हैं? भरत। भरत जी आश्रम में प्रवेश करते हैं और यह देखते हैं कि लक्ष्मण जी के आगे रामचंद्र जी के आगे लक्ष्मण खड़े हैं। अगला प्रश्न है, राम सीता सहित मुनि तथा साधुओं का समुदाय कहाँ पर बैठे हैं? नदी तट पर, बेदी पर, छत पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बेदी पर। और बेदी को किसने बनाया था? सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई थी। अगला प्रश्न है, हाथ में क्या था? धनुष, बाण, वस्त्र, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बाण। उनके हाथ में क्या था? बाण था। और अगर पूछा जाए कि उनके कंधे पर क्या था, तो कंधे पर क्या था? धनुष। और उन्होंने वस्त्र पहना था, यानी कि बलकल पहने थे। कंधे पर क्या था? धनुष। ये भी पूछा जा सकता है, कंधे पर क्या था? धनुष, हाथ में बाण और बलकल वस्त्र पहने थे, जटा धारण किए थे। रामचंद्र क्या पहने थे? वलकल वस्त्र, धोती और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? वलकल वस्त्र पहने थे। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं, उनमें तरकसे हैं, हाथ में बाण लिए हुए हैं, कंधे पर धनुष है और बेदी पर मुनि तथा साधुओं समुदायों के साथ बैठे हैं। कौन कौन? सीता सहित श्री रघुनाथ जी। अगला प्रश्न है, उनका शरीर कैसा था? गोरे रंग का, श्याम रंग का, नीले रंग का, इनमें से कोई नहीं। तो उनका शरीर किस रंग का था? श्याम रंग का। धूप में घूमते घूमते उनका जो रंग था वो सांवला हो चुका था। मुनि मंडली में सीता जी और राम जी कैसे सुशोभित हो रहे थे? मुनि मंडली यानी कि जो बेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठे थे, समुदाय सहित सीता और राम जी बैठे थे, उस समय सीता जी और राम जी कैसे सुशोभित हो रहे थे? मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं। तो मुनि मंडली में सीता जी और राम जी कैसे सुशोभित हो रहे थे? मानो ज्ञान की सभा में भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। रक्षा कीजिए गोसाई कहकर कौन दंड की तरह गिर पड़ते हैं? लक्ष्मण, राम, भरत, निषाद राज। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भरत। भरत जो है वो दंड की तरह गिर पड़ते हैं, रक्षा कीजिए बोल के। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि हे रघुनाथ जी भरत प्रणाम कर रहे हैं? शत्रुघ्न, लक्ष्मण, निषाद राज, माता सीता। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण। लक्ष्मण कहते हैं कि हे रघुनाथ जी भरत प्रणाम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन भरत जी को जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया? लक्ष्मण, मुनिगण, रामचंद्र, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? रामचंद्र। जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, तो ये सुनते ही रामचंद्र जी प्रेम में अधीर हो उठते हैं। उनका कहीं पर वस्त्र गिरता है, कहीं पर तरकसे गिरते हैं, कहीं पर धनुष, कहीं पर बाण। और भरत जी को जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। अगला प्रश्न है, भरत महिमा कहाँ से लिए गए हैं? रामलला नहछु, वैराग्य संदीवनी,
संदीपनी, रामचरितमानस, कवितावली। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रामचरितमानस। रामचरितमानस के अयोध्या खंड से, रामचरितमानस के अयोध्या खंड से, कहाँ से? अयोध्या खंड। रामचरितमानस के अयोध्या खंड से भरत महिमा ली गई है। ये जान लेते हैं, रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया है। 7 कांड क्या क्या है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। और छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किंधा कांड क्रमशः सबसे बड़े और सबसे छोटे कांड हैं। तो ये भी जान लेना जरूरी है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया है, जिसमें कि सबसे बड़ा जो है वो बालकांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है, छंदों की संख्या के अनुसार। और 7 कांडों के नाम भी याद रखने हैं। और भरत महिमा कौन से कांड में है? अयोध्या कांड में है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।